ज्ञान से भर लो गागर, मैथ विद सागर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास में चलते हैं। आज के इस लेक्चर में बेटा हम एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाके देख सकते हो। अभी तक हमने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करेंगे और क्वेश्चन आपको थर्ड पार्ट आपको यहाँ नजर आ गया होगा। फिर भी एक बार मेरे साथ पढ़िए कि क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, ठीक है भाई। और उससे पहले तो आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर मैं ही करवाऊंगा तो आप सीख नहीं पाओगे। और जब आप सीख लेते हो तो क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में खुद करो और देखो कहाँ गलती की है कहाँ गलती नहीं की, ठीक है भाई। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स में बोला है 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। कभी भी बेटा एज का क्वेश्चन आता है तो उसमें प्रेजेंट एज को आप क्या मान लो, एक्स मान लो। प्रेजेंट एज को आप क्या मान लो, एक्स मान लो, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्या है भाई? उसने बोला प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स इज एक्स ईयर। क्या है बेटा? एक्स ईयर। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर कितनी होगी भाई? और उससे बोला कि उसकी एज क्या कह रहा है क्वेश्चन में, रोहन की जो मदर है वो कि उससे कितनी बड़ी है भाई? 26 साल बड़ी है। अगर रोहन एक्स ईयर है तो उसकी माँ क्या होगी? उससे 26 ज्यादा होगी। यही होगा ना भाई, एक्स प्लस 26 ईयर्स तो होगा भाई, यही तो होगा। अगर मान लो रोहन अभी 5 साल का है तो उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो कितनी होगी भाई? 26 ज्यादा। उसने बोला 26 मोर, मतलब कि आप 26 ऐड करोगे ना भाई, यही तो बोला उस क्वेश्चन में, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। मोर यार ओबियसली बात है, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बड़े ही होंगे, छोटे तो नहीं होंगे, थोड़ा दिमाग वैसे भी लगा सकते हो। अब उसने बोला है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, उसने बोला है 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब होता है भाई, ये फिर लिख सकते हो 3 ईयर्स आफ्टर, 3 ईयर्स लेटर भी बोल सकते हैं, 3 ईयर लेटर, 3 साल बाद, ठीक है भाई। 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब होता है 3 साल बाद, ठीक है भाई। अब 3 साल बाद रोहन्स की एज क्या हो जाएगी? रोहन एज क्या हो जाएगी भाई? आप रोहन की एज क्या हो जाएगी? अभी उसकी एक्स है तो 3 साल बाद एक्स प्लस 3, तो यार 3 साल बाद आपकी एज बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी। रोहन्स की मदर की क्या हो जाएगी भाई एज? रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगी भाई? एक्स प्लस 26 थी, अब ये क्या हो गया? एक्स प्लस, इसमें 3 और ऐड कर दिया तो हमारा क्या है ये? एक्स प्लस 29 ईयर उसकी एज हो जाएगी भाई। रिपीट करता हूँ क्वेश्चन क्या था कि भाई हमने माना लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एक्स ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर की कितनी होगी भाई? उससे 26 साल बड़ी है तो एक्स प्लस 26 ईयर। फिर उसने बोला 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद तो रोहन की एज हो जाएगी एक्स प्लस 3। मान लो आज आपकी एज 15 साल है तो 3 साल बाद कितनी होगी? 18 साल, ठीक है भाई, मतलब कि बढ़ेगी। तो इसमें हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 29 ईयर। फिर उसने बोला है क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यहाँ पे 2 एज है, एक तो एक्स ईयर, एक क्या है? एक्स प्लस 3 ईयर्स, एक्स प्लस 3 ईयर एज, ठीक है भाई। तो किस चीज का प्रोडक्ट बोल रहा है? उसने बोला बेटा प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब कि 3 साल बाद वाले का जो प्रोडक्ट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करता हूँ, 3 साल वाले का जो प्रोडक्ट है उसने क्या बोला है कि भाई एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29 का जो प्रोडक्ट आया आपका वो कितना आया है? कितना आया बेटा आपका? बताओ। 360। यार जहां भी बैठे हो आप बोल भी तो सकते हो कि सर इतना आया हमारा, ठीक है भाई। कितना है आपका? 360। तो इसको मल्टीप्लाई करो, आपको अच्छे से सोल्व करना आता होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स प्लस 3x, ये कितना हो जाएगा? 87 इक्वल टू 360। ये क्या हो जाएगा? ठीक है भाई, आता होगा ना मल्टीप्लाई करना। तो ना तो एक फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला है आपका, वो भी याद कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये एक फॉर्मूला, इससे भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इक्वल टू 360,
ठीक है भाई। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म में है? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन है? नहीं, ax² bx + c = 0 ये होनी चाहिए हमारी इक्वेशन। क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या रहेगी? वो हमारी इक्वेशन रहेगी x² + 32x 87 प्लस का माइनस का 360 = 0। ठीक है भाई। ये माइनस का है, अगर मैं इसको और सोल्व करता हूं तो हमारा क्या आएगा, x² + 32x 273 माइनस का = 0। ठीक है भाई। यहां तक हमने सोल्व करना था क्योंकि हमें रिड्यूस करनी थी जो सिचुएशन किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ नहीं नजर आ रहा हो तो आप यहाँ भी देख सकते हो। जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, ये x² + 32x -273 = 0। ठीक है भाई, ये आपकी इक्वेशन आई है। आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आप क्वेश्चन को पहले खुद पढ़ो, करो और देखो कहाँ गलती किया। अभी बता रहा हूँ, कभी भी एज का क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन होता है एज का। प्रेजेंट एज को आप x मान लो, प्रेजेंट एज को आप x मान लो, और फिर आप धीरे धीरे जब कंडीशन आगे पढ़ते जाओगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन आपका धीरे धीरे करके सोल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या आपका, वो भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले खुद पढ़ो। फोर्थ पार्ट क्या भाई, देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है भाई आपका, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस, ट्रेन है वो ट्रेवल्स करती है डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। जो उसकी स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। यार ओबियसली बात है, अगर आपकी स्पीड कम कर दी जाती है तो आप ज़्यादा टाइम लोगे। जहाँ अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, वहाँ आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर जाती है, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? ओबियसली बात है, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कह रहे हैं उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं वही डिस्टेंस कवर करने में लगेंगे वो। तो टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, जो आपको फाइंड करने के लिए बोला जाता है उसी चीज़ को आप क्या कर लो, लेट कर लो। तो ये फोर्थ पार्ट आपका, लेट द यूनिफॉर्म, उसने बोला था ना यूनिफॉर्म, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन, उसको मान लो भाई आप t hours, उसको मान लो क्या आप t hours। ठीक है भाई, t hours। एंड डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया था, डिस्टेंस कितना दे रखा भाई आपको, डिस्टेंस कितना दे रखा, 480 किलोमीटर भाई, आपको ये 480 किलोमीटर ये रखा है। और डिस्टेंस का कभी भाई ट्रेन का या आपको डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, कभी भी ऐसा है तो कोई आपके पास एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का होता है स्पीड इनटू टाइम। पर अगर ट्रेन या बस या पार्टली बाय उसकी बात करते हो तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दो किसमें, टाइम में, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। इस फॉर्मूले को आप याद रखना, वैसे इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, तो आप इसमें कन्वर्ट करके आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई। अगर मैं टाइम टेकन लूँ, अगर मैं टी लेता हूँ, T1 लेता हूँ मैं, अगर मैं T1 लेता हूँ, ऐसे सिंपल टी ले लो, तो भाई डिस्टेंस कितना था उसका 480 किलोमीटर, और स्पीड क्या थी x। यही था ना कि उसको टी आवर्स लगे कितना डिस्टेंस कवर करने में, 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको, और स्पीड क्या थी उसकी x। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो देख लेना। ये बताओ उसने टाइम दे रखा था कि आपको स्पीड दे रखी है, नहीं दे रखी, तो आपको कि क्या कह रहा है कि इतना डिस्टेंस, मतलब कि इतना डिस्टेंस 480 किलोमीटर और इतनी स्पीड से, इतना डिस्टेंस और इतनी स्पीड से उसको कितने आवर लगे, टी आवर लगे। तो भाई फर्स्ट कंडीशन ये थी। अब उसने बोला स्पीड डिक्रीज, अब उसने क्या किया, स्पीड कर दी डिक्रीज, स्पीड क्या कर दी डिक्रीज बाय द स्पीड डिक्रीज कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर लेस। ठीक है भाई, द स्पीड डिक्रीज 8 किलोमीटर पर आवर लेस। ठीक है भाई। देन
डिक्रीज 8 किलोमीटर देन, तो टाइम टेकन, उसने जो टाइम टेकन बाय ट्रेन, जो उसने टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो उसको कितना टाइम लगा, तो उसको कितना टाइम लगा भाई 3 घंटे ज़्यादा, 3 घंटे ज़्यादा। और स्पीड कितनी है भाई, डिस्टेंस कितना है भाई 480, और स्पीड कितनी है भाई आपकी x माइनस 8 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपको अब भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। स्पीड कम हुई कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर लेस मतलब कि कम हुई, इसको लेस हटाई दो। ठीक है भाई, स्पीड डिक्रीज 8 किलोमीटर पर आवर कम होगी उसकी स्पीड। देन टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो टाइम ट्रेन ने कितना ज़्यादा लिया, 3 घंटे ज़्यादा लिया। ट्रेन ने कितना टाइम ज़्यादा लिया, 3 घंटे ज़्यादा लिया। अगर मैं इस कंडीशन को ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, ट्रेन ने 3 घंटे ज़्यादा लिया उसी डिस्टेंस को कवर करने में, और जो उसकी स्पीड थी वो x माइनस 8 हो गई। ठीक है भाई, और ये था आपका टाइम। ठीक है भाई, आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई, इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो दोबारा समझा देता हूँ, पूरा अच्छे से एक बार दोबारा देख लो। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने मानी x किलोमीटर पर आवर, एंड उसने जो टाइम टेकन बाय ट्रेन उसने हमने मान लिया t आवर्स। डिस्टेंस उसका कितना दे रखा था आपका, 480 किलोमीटर दे रखा था भाई आपको डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, कभी भी उसकी स्पीड की बात करता है तो इसको आप कन्वर्ट कर दो टाइम में। ठीक है भाई, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब उसने पहली कंडीशन क्या है भाई, 480 किलोमीटर उसका डिस्टेंस था, स्पीड क्या थी x, टाइम कितना लगा t आवर्स। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई। अब क्या हुआ, स्पीड डिक्रीज 8 किलोमीटर, स्पीड डिक्रीज हो गई 8 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। तो उससे क्या होगा कि हमें उसको टाइम कितना लगा, 3 घंटे ज़्यादा लगे। टाइम कितना लगा, टी प्लस 3 ऑब्वियसली बात, 3 घंटे ज़्यादा लगे उसी डिस्टेंस को कवर करने में। और स्पीड क्या थी उसकी, x माइनस 8। यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं है, आगे चलते इसको रफ करते हैं। आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी t इक्वल टू 480 बाई एक्स, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा। सेकंड इक्वेशन क्या है, t प्लस थ्री इक्वल टू 480 x माइनस 8, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलो भाई, नहीं है ना, अगर हो तो बता देना। ठीक है भाई, थोड़ी सी फंबल हो गई थी बीच में। अब भाई अब देखो t की वैल्यू आपको दे रखी है, तो पुट करो, पुट t इक्वल टू 480 बाई एक्स इन इक्वेशन सेकेंड करना भाई। तो 480 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 480 x माइनस 8। ये एक काम करो, 480 को आप वहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 480 x माइनस 8, और ये हो जाएगा आपका 480, ये प्लस का आ जाएगा, पिछली बात माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 एलसीएम कुछ कॉमन आ रहा है, 480 कॉमन आ रहा है, तो आपका क्या बचा 1 x माइनस 8 और माइनस 1 बाई एक्स, ये कॉमन आया भाई। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है बताओ, नहीं है, चलो आगे चलते हैं। इससे मैं काट भी सकता हूँ इसको, क्या आएगा मेरा 160, ये क्या आएगा मेरा 160, तो 3 इक्वल टू 160 1 x माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स, ये आपका आएगा अभी तक। फिर इसमें नीचे एलसीएम ले लो, 1 इक्वल टू 160, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका x, और ये माइनस x माइनस 8। ठीक है भाई, ये आएगा आपका, तो 1 इक्वल टू 160 x माइनस एक्स प्लस 8, यहाँ पे अगर मैं सोल्व करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 168, अगर मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ ले आता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो कितना आएगा 1280। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको हम इस फॉर्म में लेंगे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि राइट हैंड साइड पे हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1280 इक्वल टू 0, ये आपकी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है भाई, अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो नोट कर, अब पहले तो इसको आप आराम से नोट करो। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर इस 4.1 में आपको कोई डाउट है, मतलब पूरी 4.1 में आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। ठीक है भाई, अगर आपको 4.1 में क्या पूरे अगर हमारे इंटायर जितने भी हमारे वीडियोस चल रही है उसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।